जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनें, आप सबको क्रिसमस का प्यार भरा अभिनंदन। कल हम यीशु मसीह का जन्म मनाने वाले हैं, जो हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमें पापों से बचाने, रोशनी देने और परमेश्वर के पास ले जाने के लिए। क्रिसमस का असली मतलब है यीशु का आना। उन्होंने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए जिए और हमारे लिए अपना लहू बहाया। कल हम इसी प्रेम का उत्सव मनाने वाले हैं। चलिए दिल को तैयार करें और मिलकर स्तुति और आराधना करें। अब हम गाने जा रहे हैं एक सुंदर गीत, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। इस गीत में यीशु के आने का पूरा संदेश है। तो अच्छी सी ताली बजाकर पूरे दिल से साथ में गाइए। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्ग पिता का एकलौता बेटा, स्वर्ग पिता का एकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। खुशी के साथ दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आ। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, आवाज उठाकर दुनिया में आया। आमीन। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़ के, दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़ के, अपना ही रक्त बहाने यीशु दुनिया में आया। अपना ही रक्त बहाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसके मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया
धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे। हमको पिता से मिलाया यीशु दुनिया में आया, हमको पिता से मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को और बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को और बचाने यीशु दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम एक और खुशी से भरा गीत गाने वाले हैं। आनंद मनाओ, यीशु आया है। क्रिसमस का पूरा संदेश इसी में भी छुपा है। यीशु जो हमारा राजा, हमारा शांति का राजकुमार है, वो हमारे बीच आ चुका है। आइए पूरे दिल से उसकी स्तुति करें, जमीन आसमान के साथ मिलकर उसकी जय जयकार गाएं, अच्छे से ताली बजाकर। हालेलुया, आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, यीशु आया है। आनंद मनाओ, यीशु। और एक बार आनंद मनाओ, यीशु आया है। आनंद मनाओ, यीशु आया है। जगत का राजा रे आया, जगत का राजा रे आया। जमीन आसमान स्तुति गाए, जमीन आसमान स्तुति गाए। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। हमको पुत्र दिया गया है, हमको पुत्र दिया गया है। प्रभुता उसके कांधों पे है, प्रभुता उसका कांधों पे है। जमीन आसमान स्तुति गाए, जमीन आसमान स्तुति गाए। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु। सब लोग हाथ उठाकर यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। अद्भुत युक्ति करता है, पराक्रमी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, पराक्रमी है, वो सर्वशक्तिमान है। अच्छे से ताली बजाकर अद्भुत युक्ति करता है, अद्भुत युक्ति करता है। पराक्रमी परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है। जमीन आसमान स्तुति गाए, जमीन आसमान स्तुति गाए। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय जय, यीशु मसीह की जय जय, यीशु मसीह की जय। आनंद काल का पिता है, आनंद काल का पिता है। वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है। जमीन आसमान स्तुति गाए, जमीन आसमान स्तुति, जमीन आसमान स्तुति गाए, जमीन आसमान स्तुति गाए। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय जय, यीशु मसीह की जय जय, यीशु मसीह
मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु आया है। आनंद मनाओ, यीशु आया है। जगत का राजा ने आया, जगत का राजा ने आया। जमीन आसमान स्तुति गाए, जमीन आसमान स्तुति गाए। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, आमीन। आज परमेश्वर आपको खुशी से भरेंगे। आइए अब प्रभु का संदेश सुनेंगे। ओवर टू नेक्स्ट सेशन। जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन आपको देता हूँ। मैं इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलने में हम बहुत खुश हैं। मैं भी विश्वास करता हूँ कि आप भी खुश रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज इस कार्यक्रम में आपने जो हमें जो प्रार्थना निवेदन इस महीने इस पूरा दिसंबर महीने में हमें जो प्रार्थना निवेदन हमें भेजे हैं, उस प्रार्थना निवेदन के लिए आज हम सब मिलकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आमीन। कई लोग छुटकारा के लिए, कई लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए आपने मांगे हैं। उस प्रार्थना निवेदन के लिए आज हम सब मिलकर प्रार्थना करने जाएं। आमीन। और यीशु आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर यीशु है वो आपके बीच में, आपके घर में, वो आपके बाजू में है। आमीन, हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हो कि यीशु आपके बाजू में है? आमीन। अभी भी प्रार्थना करने के पहले हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। पहले इस दिन बहुत ये कार्यक्रम जो विशेष कार्यक्रम है। आमीन। जो कल क्या है, कल सभी हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं और आज का कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है। क्रिसमस में आपको सबको पता है क्रिसमस किसके लिए मनाते हैं, कि जो यीशु का जन्मदिन है उसको क्रिसमस के त्योहार में हम मनाते हैं। क्रिसमस के दिन में आज ही कई कलीसियाओं में आज प्रार्थना होगा, आज रात को। कई कलीसियाओं में कल 25 तारीख को प्रार्थना रहेगी। आप सभी उसकी तैयारी करते रहेंगे। उसके पहले हम कुछ वचन सुनने जा रहे हैं। क्रिसमस किसके लिए मनाते हैं? मैं पहले जो बोला था, क्रिसमस किसके लिए मनाते हैं? यीशु का जन्म, जो परमेश्वर है, जो मनुष्य का पुत्र है, वो अपने लिए और आपके लिए, मेरे लिए और आपके लिए इस पृथ्वी में वो जन्म हुआ था। किसके लिए जन्म हुए थे? हमें पापों से छुटकारा देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए। वो परमेश्वर जो महान यीशु है इस पृथ्वी में वो जन्म लिए थे। आमीन, हालेलुया। हम एक वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं, लूका का पुस्तक। अगर आपके हाथ में बाइबल हो तो आप खोलिए लूका के पुस्तक में 19 और वचन 10। हमारे साथ मिलकर इस वचन को आप पढ़िए। लूका का पुस्तक 19 और वचन 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए तो को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और एक बार मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन, हालेलुया। ये वचन कहते हैं मनुष्य का पुत्र यानी जीसस, यीशु जो खोया हुआ है उसको ढूंढ के उसका उद्धार करने के लिए वो इस जमीन में, इस पृथ्वी में आया है। क्या खो गया था? किसको ढूंढकर यीशु ने आया है? हम जैसे पहले देखे थे, यीशु इस पृथ्वी में आपके लिए और मेरे लिए वो जन्म हुआ था। अब अगर उत्पत्ति के पुस्तक में आप देखेंगे तो यीशु जब ही इस पृथ्वी था, इस पृथ्वी को सृष्टि करे थे, तभी आदम और ईव का सृष्टि वो बनाया। आदम और ईव को बनाकर ईदेन के गार्डन में उसमें रखा है। तभी ना यीशु और आदम के जो रिश्ता था वो बहुत गहराई रिश्ता था। उस रिश्ते में हम देखेंगे तो जब भी आदम ना जो फल खाया, जो परमेश्वर बोले थे जो नहीं खाना करके, वो फल को जब भी आदम ने खाया था, तभी जो परमेश्वर और आदम के बीच में जो रिश्ता था वो रिश्ता टूट गया था। और वो रिश्ते
जब भी जो परमेश्वर नहीं करने बोले थे वो जब भी किए थे आदम, तभी वो रिश्ता टूट गया था। और ये परमेश्वर वो रिश्ता को वापस बनाने के लिए, वो रिश्ते को वापस रिस्टोर करने के लिए यीशु इस जमीन में, इस पृथ्वी में आए। आमीन, हालेलुया। जो रिश्ता जो आदम ने तोड़ा था, उस रिश्ते को वापस बनाने के लिए, जो रिश्ता आपके और परमेश्वर के बीच का रिश्ता बनाने के लिए यीशु इस पृथ्वी में जन्म हुए। आमीन, हालेलुया। वो रिश्ते का टूटने का कारण है पाप। अब एशाया के पुस्तक में, एशाया का पुस्तक 59 एशाया का पुस्तक 59 और वचन 2 में अब पढ़ेंगे तो उसमें एक वचन लिखा है कि परंतु तुम्हारे अधर्म की मतलब पाप, अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। आमीन। जो ये वचन में कहता है कि हमारा पाप, हमारा अधर्म कामों हमें यीशु परमेश्वर से अलग करके रखा है। हमें वो जो पाप हम जो पहले जो पाप हमारे जीवन में किए, वो पाप ही है जो कारण है हमें परमेश्वर से अलग करके रखा है। उस रिश्ते में नहीं आने के लिए, जो रिश्ता परमेश्वर हमारे बीच में, वो रिश्ते को इस पापों ने, जो पाप हमने की है हमारे जीवन में, वो पाप ने अलग कर उतोड़ कर रखा है। उस रिश्ते को वापस बनाने के लिए यीशु हमारे बीच में आया है। और एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती के पुस्तक वचन अध्याय 9 और वचन 2। मेरे साथ बाइबल खोलिए। मत्ती के पुस्तक अध्याय 9 और वचन 2। उसमें लिखा है, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को काट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, ए पुत्र, डांट्स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस अध्याय में हम देखेंगे तो एक मनुष्य एक लकवा था। उस मनुष्य को परमेश्वर के पास उसके दोस्तों, उसके रिश्तेदार लाए थे। और जब भी यीशु उसको लकवे को देखकर यीशु बोले कि तेरा पाप क्षमा हुआ। अगर कोई बीमारी में है, कोई प्रॉब्लम है, तो यीशु क्या बोलना चाहिए था कि मतलब तुझे पाप, तेरा जो बीमारी है उस बीमारी को मैं चंगा करता हूँ करके बोलना चाहिए। पर यीशु इसमें क्या, इस अध्याय में क्या बोले इस वचन में कि तेरे पाप क्षमा हो गए। पाप और इसका क्या मतलब है, उससे हम आज देखने जा रहे हैं। आपके जीवन में भी पाप ही एक कारण है जो वो हमारे और परमेश्वर का, मैं जैसे पहले हम देखे थे, पाप जो है वो आपका और आपके परमेश्वर का वो रिश्ते को तोड़ा है। आपको और परमेश्वर को अलग करके रखा जो है वो पाप है। और पाप के वजह से ही, अगर इस अध्याय में हम देखेंगे तो पाप के वजह से ही इसको लकवा आया करके इस वचन में लिखा है कि मतलब जब भी वो लकवा था, उसको लकवा को चंगाई करने के लिए यीशु बोल सकते थे कि तेरा लकवा चंगाई हो गया, तू चल करके। पर यीशु बोल रहे तेरा पाप चंगा हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि मतलब आपके जीवन में, हमारे जीवन में भी जो बीमारी है, उस बीमारी के पीछे एक पाप है। पाप के कारण की वजह से ही हमारे जीवन में बीमारी, या आपके जीवन में शैतान की बंधन हो सकती है, या कुछ बहुत सारा समस्या आपके जीवन में हो सकती है। उस सारे समस्या के पीछे एक कारण है, वो है पाप। जब भी वो पाप में से आपको क्षमा मिलेगा, उस बीमारी से आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, उस बीमारी से आपको चंगाई मिलेगा, और जो बंधन में आप फंसे हो, उस बंधन में से आपको एक छुटकारा मिलेगा। आमीन, हालेलुया। उस पाप को क्षमा, जब भी वो पाप क्षमा होगा तभी हमारा जीवन में एक बदलावट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसका सॉल्यूशन है, हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 में देखेंगे तो इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 और 22 में ऐसा वचन लिखा है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। आपके जीवन में और मेरे जीवन में जो पाप है, उस पाप की क्षमा के लिए एक सॉल्यूशन बाइबल वचन कहती है कि लहू बहाए के बिना उसका एक
अपना पाप क्षमा नहीं हो सकता है। हमारा पाप क्षमा होना तो लहू बहाना चाहिए। हम भी हमारे इस जीवन में वर्ल्ड में बहुत सारे जन पाप क्षमा होने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। ना बहुत सारा प्रैक्टिसेस है उसको करते, पर बाइबल वचन कहता है अगर आपका पाप क्षमा होना है तो एक लहू बहाना चाहिए। वो लहू हमारे लिए, यीशु आपके लिए और मेरे लिए, परमेश्वर यीशु ने क्रूस पर उसका लहू बहाया है। वो लहू के द्वारा आपका पाप क्षमा हो सकता है। मैं जैसे पहले बोला था, जो पाप है, पाप इस सब प्रॉब्लम का, सब समस्या का कारण है। जो आप जीवन में जो प्रॉब्लम समस्या आप फेस कर रहे हो, उसका कारण के उसके पीछे एक पाप है। उस पाप के वजह से आपके जीवन में एक बीमारी, एक बंधन है। उस बंधन, अगर उस पाप में से जब भी आप चंगाई पाओगे, तभी आपके जीवन में एक छुटकारा और एक बदलावट आ सकती है। आमीन, हालेलुया। आपके लिए और मेरा पाप क्षमा होने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू को बहाया है। हमारे लिए वो मारा गया था, हमारे लिए बहुत कुछ वो क्रूस पर कर चुका है। और वचन में, नीति वचन 28 और 13 में लिखा है, मेरे साथ बाइबल खोलिए। नीति वचन 28 और 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपना, इस वचन में क्या लिखा है? जो अपना अपराध को छिपा रखता है, अपराध की मतलब है पाप। जो अपना पाप को छिपा रखता है वो उसके जीवन में कार्य सफल ना होगी। अगर आपके जीवन में आज आप अभी तक कुछ पाप करे रहेंगे, तो उस पाप को आप छिपा के रखेंगे तो उसका कुछ सफल ना होगा, आपके जीवन में कोई बदलावट नहीं होगी। परंतु जो उनका मान लेता है, कि मतलब स्वीकार करता है कि मैं परमेश्वर से स्वीकार करता है, प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे पाप को आप क्षमा कीजिए करके जब भी आप परमेश्वर से मांगोगे, जब भी आप प्रार्थना करोगे, तभी आपका पाप क्षमा होगा। आमीन, हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर से, प्रभु मैंने मेरे जीवन में, आप सचमुच प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैंने, जब भी आप प्रार्थना करोगे कि मैं जीवन में पाप किया हूँ, प्रभु उस पाप को आप क्षमा कीजिए करके जब भी आप प्रभु परमेश्वर से मांगेंगे, तभी आपका पाप क्षमा होगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम देखे थे कि मतलब अपना पाप ही है जो कारण है, जो हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम का वही कारण है। जब भी अपना पाप क्षमा होगा, पूरा जो समस्या हमारे जीवन में वो सब बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। उसका एक ही चीज़ आप करना चाहिए कि परमेश्वर से आप मांगना चाहिए, प्रभु जो पाप मैं किया हूँ उस पाप को क्षमा कीजिए अपने लहू से। जो लहू तू ने मेरे लिए बहाया था, क्रूस पर बहाया था, उस लहू से मुझे धोकर मुझे साफ कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए करके जब भी आप परमेश्वर से मांगोगे, तभी आपको पाप को यीशु परमेश्वर वो साफ करेंगे। और जब भी जो पाप आपके जीवन में है उस पाप को क्षमा करते, तुरंत ही आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो सब बदल जाएगी। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात किए रहेंगे। अभी भी हम थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आँख बंद करिए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जैसे हम वचन में हम देखे थे, प्रभु हमारे पाप ही है जो प्रभु आपके और मेरे बीच में जो पाप है वही प्रभु मुझे अलग करता है। वही एक प्रभु जो प्रॉब्लम है, वही मुझे पाप आपसे और मुझे अलग करता है। प्रभु उस पाप को आप क्षमा कीजिए, आपके लहू से वो पाप को निकाल के मुझे साफ कीजिए प्रभु। और जो प्रभु प्रॉब्लम्स है, मेरे समस्या है, उस समस्या को आप बदल दीजिए प्रभु। आपके और मैं देखता हूँ प्रभु, आप प्रभु सब कुछ ठीक कर दिएंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। अभी भी आप आज हम जो प्रार्थना निवेदन आपने भेजे हैं, उस प्रार्थना निवेदन के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए घुटने में जाएंगे। जीसस, आँख बंद कर हमारे साथ मिलकर जो पहले हम एक कार्य के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, वो है चंगाई के लिए। आपने हमें बहुत सारा प्रार्थना निवेदन भेजे हैं
चंगाई, मुझे मेरे जीवन में चंगाई चाहिए, ये बीमारी से, कैंसर की बीमारी से चंगाई चाहिए करके अपने प्रार्थना निवेदन भेजे हैं। और बहुत सारा प्रार्थना निवेदन आया है। उस प्रार्थना निवेदन के लिए हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, आपको धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर, अभी अभी प्रभु हम जो बीमार है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु। उनको आज प्रभु आप प्रभु चंगाई कर दिए प्रभु, आप चंगा कर दिए प्रभु, आप चंगाई करो प्रभु। प्रभु वचन कहता है आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए करके वचन कहता है प्रभु। उस वचन को हम पकड़ के प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु, हमारे प्रभु, हमारे बीमारी के लिए तूने प्रभु अपने क्रूस पर मारे थे प्रभु, उसको हम याद करते प्रभु। प्रभु हमारे बीमारी को चंगा कर दीजिए प्रभु। अब जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो प्रभु बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए मैं इस वक्त में प्रार्थना करता हूँ। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। आइए हम प्रार्थना करेंगे यीशु। मुंह खोल कर प्रार्थना करिए यीशु। अब मेरे बीमारी को आप चंगा कीजिए प्रभु, मेरे बीमारी को चंगा कीजिए प्रभु। मुझे एक छुटकारा दीजिए, एक चंगाई दीजिए कर प्रार्थना करिए। आमीन। इस भाई के साथ मिलकर अभी हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम से आपके पास आते प्रभु राजा, उन्हें छू लीजिए यीशु के नाम से प्रभु। सारे बीमारी लोगों के लिए मैं प्रार्थना दुआ मांगते प्रभु, पूरे मन से प्रभु राजा। और एक लोगों को छूने के लिए हम प्रार्थना विनती मांगते प्रभु। सर के बीमारी से लेके पैरों के नाखून तक हर एक हड्डियों में आप छू लीजिए प्रभु। आपके लहू को मैं छिड़काते यीशु के नाम से। हड्डियों की बीमारी से छुटकारा दीजिए राजा। लकवे की बीमारी से छुटकारा दीजिए प्रभु। आग की बीमारी से छुटकारा दीजिए राजा। बारतिमेउस को चंगाई देने वाला परमेश्वर, जो लोग आग के बीमारी से तड़प रहे प्रभु राजा, आग की रोशनी से तकलीफ में है प्रभु, सारी तकलीफ को दूर करिए यीशु के नाम से। लकवे को चंगाई दीजिए राजा। सारे लकवे लोग उठ के चलने के लिए हम प्रार्थना दुआ मांगते प्रभु। कैंसर की बीमारी से छुटकारा दीजिए यीशु के नाम के द्वारा। यीशु के नाम के द्वारा उठ के चलने के लिए उनके पैरों में सामर्थ आने दीजिए। हड्डियों को रक्षा करने वाले परमेश्वर, हड्डियों की रक्षा करिए करके प्रार्थना में मांगते प्रभु। सारे शैतान की ताकत जो उनके तकलीफें दे रही है शरीर में, सारे शैतान की ताकत को यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु राजा। जा यीशु के नाम से तुम जो मांगोगे वो मिलेगा करके अपने वचन में कहा प्रभु। हम आपके नाम से चंगाई को मांगते हैं, आपके नाम से शैतान की ताकत को छुटकारा मांगते प्रभु। यीशु के नाम से आपकी आत्मा आने दीजिए। जहाँ कहीं भी प्रभु की आत्मा है वह स्वतंत्र है, वचन के अनुसार शैतान की ताकत से स्वतंत्र दीजिए, छुटकारा दीजिए यीशु के नाम के द्वारा। घर से छुटकारा, शरीर में छुटकारा होने दीजिए राजा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से सारे बीमारियों यीशु के नाम से हम बांधते प्रभु राजा। छुटकारा होना चाहिए यीशु के नाम के द्वारा, क्योंकि आपने लहू बहाया प्रभु राजा। वो कलवारी लहू हम छिड़काते प्रभु, क्योंकि आपके कोड़े खाने से, आपके मार खाने से सारे बीमारी से छुटकारा हो चुका है प्रभु। छुटकारा होने दीजिए करके मांगता प्रभु। जल्द से जल्द ये प्रार्थना को सुनकर आप उत्तर दीजिए यीशु के नाम से। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आमीन, हालेलुया, आमीन। यीशु ने हमारे प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। आमीन यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने हमारे प्रार्थना को सुने, इसके लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु अभी जो कार्यक्रम में हमें हमारे साथ मिलकर चंगाई के लिए प्रार्थना की, उनको चंगा कर दिया, हम विश्वास करते हैं यीशु। अभी भी हम सब मिलकर दूसरे कार्य के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, वो है परिवार की आशीष के लिए। कई परिवार में आशीष नहीं है। कई जन हमें प्रार्थना निवेदन भेजे आशीष के लिए, परिवार की आशीष के लिए, एक संतान की आशीष के लिए अपने प्रार्थना निवेदन भेजे। हम उसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आए आँख बंद कर यीशु की ओर देखकर प्रार्थना करिए। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद यीशु। प्रभु आप अभी हम मिलकर प्रभु परिवार की आशीष के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जिसके परिवार में आशीष नहीं है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप आशीष कीजिए प्रभु। जो प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो परिवार में प्रभु आशीष नहीं है उस परिवार में आप आशीष दीजिए प्रभु। उस परिवार में आशीष दीजिए प्रभु।
हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आप मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। आमीन यीशु। प्रभु आशीष कीजिए प्रभु। आपके नाम से प्रभु आपने बताया जो मेरे नाम में जो कुछ मांगेगा उसको मैं दूंगा करके अपने प्रार्थना की अपने बोले यीशु। हम प्रार्थना करते यीशु, आपके नाम में हम प्रार्थना करते, आपके नाम से हम मांगते यीशु मसीह के नाम से। आपके आशीष प्रभु इस परिवार में रहने के लिए हम प्रार्थना करते यीशु। आप आशीष कीजिए प्रभु, संतान की आशीष के लिए प्रभु। बहुत सारे जन प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप संतान की आशीष देकर उनको आशीष कीजिए प्रभु। प्रभु और घर बांधने की आशीष के लिए कितने जन प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक अच्छा घर बांधने के लिए उनको आशीष कीजिए। उनके परिवार में प्रभु जो प्रभु आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनको आशीष कीजिए प्रभु। आइए इस भाई के साथ परिवार की आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते रहे प्रभु। पिता, आज हमको आपके पास आने के लिए आप लेके आए, इसके लिए धन्यवाद पिता। आज भी पिता हम परिवार के आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे पिता। बहुत सारे परिवार में अशांति है, बहुत सारे परिवार में पिता दुर्बलता है, बहुत सारे परिवार में पैसे की घटी है, बहुत सारे परिवार में शांति नहीं पिता। उन सभी परिवार के लिए हम प्रार्थना कर रहे पिता। उन सभी परिवार में पिता यीशु मसीह की शांति आप दीजिए पिता। पिता बहुत सारे परिवार में पिता बहुत सारे परिवार में बहुत सारे परिवार से ये बहुत विनंतियाँ हैं कि संतान की आशीष के लिए विनंती आए पिता। उन सभी संतान के आशीष के लिए पिता हम प्रार्थना करें पिता। जो लोग आपके पास ऐसे प्रार्थना कर रहे पिता संतान की आशीष के लिए पिता, उन सभी लोगों को आप संतान की आशीष दीजिए पिता और उसको आशीष कीजिए पिता। पिता बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं उनको आशीष कीजिए पिता। परिवार में छोटे बच्चे हैं उनको आशीष कीजिए पिता। परिवार में काम करने वाले सब लोगों को आशीष कीजिए पिता। परिवार में एक शांति दीजिए पिता, आशीष दीजिए पिता। पिता ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से हम कर रहे हैं पिता। आमीन 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 यीशु। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे प्रार्थना निवेदन को आपने सुने प्रभु। प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनकर प्रभु आप उत्तर दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस समय में प्रभु आप सभी परिवार को आशीष कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम मन से पूरे मन से आपको धन्यवाद कहते हैं। अभी भी हम अगले पॉइंट के लिए हम प्रार्थना निवेदन के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए आँख बंद कर प्रार्थना कीजिए। जो व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार में प्रभु का आशीष रहने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार में एक बढ़ोतरी मिलने के लिए, एक बढ़ोतरी होने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आँख बंद कर हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। यीशु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु इस समय में जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं यीशु। जो प्रभु जो बढ़ोतरी नहीं है करके जो सोच रहे हैं प्रभु, उनके व्यापार में एक बढ़ोतरी आप दीजिए प्रभु। आप आशीष कीजिए प्रभु। जो प्रभु आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे, जो उनको आशीष कीजिए प्रभु। आप पूरे रीति से उनको आशीष कीजिए। आशीष कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। आइए इस भाई के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय आसमानी बाप, हम आपको धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी स्वर्ग में आपको आराधना होते हैं। सारे दूधगण शराबी खराब बिना आराम के साथ रात दिन पर सेना के यहोवा पवित्र 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 कहते हुए आपका आराधना करते हैं। हम भी ये धरती में कुछ देर के लिए आपका आराधना महिमा वर्णन कर रहे हैं। आप हमारा बीच में हैं, इसलिए निवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने कहा है आकाश हो जाओ, आकाश हो गया, पृथ्वी हो जाओ, पृथ्वी हो गया। इस संसार में जो कुछ चीज़ है आपको द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। मनुष्य को भी आपने बनाया, मिट्टी लेकर के रूप बनाया, उसमें जीवन फूका। मनुष्य मिट्टी के समान है, मनुष्य का आयल का दिन खास के समान है, मनुष्य का आयल का दिन फूल के समान है। इसी प्रकार आपके वचन में हम पढ़ते हैं स्वर्गीय पिता। इस प्रभु जी इस वक्त हम प्रभु जी उस प्रभु जी पापी मनुष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी हम भाई के द्वारा हम सुन रहे थे, बिना लघु बहा के पाप की क्षमा कभी नहीं होती है। इसलिए आपने प्रभु जी स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आया है प्रभु जी। हमारे लिए इस कालवरी सूली पर कुर्बान हुआ प्रभु जी, हमारे लिए
आखिरी पू तक लघु बहाया, बिना लघु बहा के पाप को क्षमा कभी नहीं होती है। इसलिए आपको लघु देकर हमें मोल कर दिया है, आपको संतान बनाया, हम आपके हैं, इसलिए धन्यवाद 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 करते हैं। इस व्यक्ति अपनी पाप को कबूल कर कर मुंह से अंगीकार करके उस पाप को छोड़ जाए तो उसको पाप को दया की जाती है। प्रभु जी आज प्रभु जी किन गिने प्रभु जी आपको पाप को अंगीकार करके आपको पाप को छोड़ जाए तो जरूर आपका परमेश्वर दया की जाती है। ये प्रभु जी वचन में लिखा है, ये प्रभु जी संसार में एक भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, एक सब अधर्मी। परमेश्वर हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए प्रभु परमेश्वर उस कालवरी सूली पर बलिदान हुआ है, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए भिन्न भिन्न प्रकार का कष्ट उठाया। प्रभु जी आपको दो चोर के बीच में टांगा गया था, मुंह में आके थूका, थप्पड़ मारा, चांदी पे फाड़ा से छेद लिया, सिर से कांटा का मुकुट बना के कितने चौरा से मारा गया, हमारे लिए रोया, ये परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। उस जगह में हम रोना था, हम चिल्लाना था, हम कष्ट उठाना था, हमारा पाप खातिर हमने सारे वेदना सगा। इसलिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप स्वर्ग में बैठे बैठे सारे काम कर सकता था, लेकिन आपका महान प्रेम हमारा ऊपर आपने दिखाया, आपका प्रभु जी लघु देखकर हमें मोल कर दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमें आनंद काल का वारिस ठहराया, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं बिजनेस करने वाले हर एक जने के लिए। प्रभु जी बिजनेस करने वाले इस कार्यक्रम देख रहे हैं, हर एक जन को पवित्र आत्मा देते हैं, छोटे बड़े दुकानदार करते हैं प्रभु जी, व्यापार करते हैं प्रभु जी, व्यापार में प्रभु आशीष नहीं है, बरकत नहीं है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी कई लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं, व्यापार में आपका आशीर्वाद होने दो, आपका अनुग्रह होने दो प्रभु जी। व्यापार करने वाले प्रभु जी विशेषकर ये बात को ध्यान रखें, सुबह उठकर बाइबल पढ़कर प्रभु जी परमेश्वर से प्रार्थना करके उसके प्रभु जी व्यापार को शुरू करें, परमेश्वर जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। इसी प्रकार प्रभु जी व्यापार करने वाले के ऊपर आपको प्रभु जी अनुग्रह होने दो, आपका आशीर्वाद होने दो। छोटा बड़ा दुकानदार करने वाले ऊपर प्रभु जी आपका अनुग्रह होने दो प्रभु जी। दुकानदार में प्रभु जी बढ़ोतरी होने दो प्रभु जी, आशीष होने दो, बरकत होने दो प्रभु जी। दुकान अच्छी तरह जलें, व्यापार अच्छी तरह जलें, बिजनेस अच्छी तरह हो जाए प्रभु जी। आपका नाम से प्रार्थना करते हैं। आपके लिए कोई असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह हमारे बीच में है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। गिन गिन के बड़ी खर्चा में है, खर्चा से छुटकारा देना प्रभु जी खर्चा से मुक्ति दिलाना, उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनाना प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता संभालो मदद करो प्रभु जी। अभी किन गिन के रिश्ता प्रभु जी, रिश्ता के लिए इंतजार है, शादी के लिए उन लोगों के लिए विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं, अच्छा रिश्ता देकर आशीर्वाद देना प्रभु जी। अच्छा सा प्रभु जी रिश्ता उनके जीवन में आ जाए प्रभु जी। इंतजार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं, अच्छा रिश्ता लेकर आना प्रभु जी। जल्दी से जल्दी शादियां हो जाएं प्रभु जी। ये 2026 उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साल हो जाए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना को सुनकर आप जवाब दे रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। विश्वास के साथ मांगो, विश्वास में संदेह ना करो, विश्वास में डगमगाना नहीं, विश्वास पूरा दिल से आप परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर जरूर आपको देकर आशीर्वाद करने वाला है। इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रार्थना और सुनकर आपने जवाब दिया, उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इसलिए सारे महिमा आदर और सब कुछ फिलहाल हम आपका हाथ में देते हैं। छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता इस नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमेन आमेन आमेन। यीशु आपने हमारे प्रार्थना को सुने, इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनकर प्रभु जो व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार में आपकी आशीष है करके आप आशीष कर दिए करके हम विश्वास करते हैं प्रभु। और प्रभु जो कर्ज में फंसे थे उनको छुटकारा दीजिए प्रभु, उनका छुटकारा दीजिए। आमेन प्रभु, उनको छुटकारा कर दिए, इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी भी हम आखिरी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। वो है जो एग्ज़ाम की प्रिपेयर करे, परीक्षा की प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो नौकरी की तलाश में है उनके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु। इस समय में प्रभु जो बच्चे प्रभु एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, जो प्रभु अभी
प्रभु परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनको आपके ज्ञान से भर दीजिए प्रभु। प्रभु उनको अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए प्रभु आप कृपा दीजिए प्रभु। आमीन। अभी हम प्रार्थना करते हैं यीशु, प्रार्थना करते हैं यीशु प्रभु। और प्रभु जो जो नौकरी की तलाश में है प्रभु, प्रभु उन भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय में प्रभु एक अच्छी खबर को वो सुनने के लिए आप कीजिए प्रभु। प्रभु अच्छे से काम, अच्छी से नौकरी उनको मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो जो प्रभु गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रभु वो खोज में है, उनको अच्छे से प्रभु एक गवर्नमेंट जॉब दीजिए प्रभु, एक गवर्नमेंट का नौकरी दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु। आइए इस भाई के साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिताजी यीशु मसीह, इस अद्भुत समय के लिए बहुत धन्यवाद है यीशु मसीह। एग्जाम लिखने वालों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं पिताजी। कौन कौन एग्जाम लिखते हैं उन लोग अच्छा विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग दीजिए। सभी तरह एग्जाम लिखने लोगों को अच्छा ध्यान दीजिए पिताजी, और अच्छा कॉन्फिडेंस दीजिए। दिल से डर निकालिए। कैसा पढ़ना कैसे निकला, वो सभी तरह का डर उन लोग बीच से निकालिए। और स्टूडेंट्स के लिए हम लोग प्रार्थना करते पिताजी। कौन कौन पढ़ रहे हैं उन लोग को अच्छे विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग दीजिए। सभी तरह एडिक्शन से छुड़ाइए, सभी तरह पाप से छुड़ाइए, सभी तरह शार्प से छुड़ाइए पिताजी। और कौन कौन जॉब्स ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते पिताजी। उन लोग अच्छे जॉब्स दीजिए। और कौन कौन नया जॉब इंक्रीमेंट के लिए कौन कौन जॉब ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं पिताजी। अच्छा इंक्रीमेंट दीजिए, अच्छा नया जॉब्स तो ढूंढने के लिए मदद कीजिए। और सभी जॉब इंटरव्यू में क्लियर करने के लिए उन लोगों को हेल्प कीजिए पिताजी। और कौन कौन क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं पिताजी। उन लोग सेलिब्रेट करने के लिए क्या क्या चाहिए वो सभी दीजिए, सभी तरह नेसेसिटी को दीजिए। और ये कौन कौन देखते हैं उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते पिताजी। लोग बीच में बेदरी लाइए, उन लोगों को टच कीजिए। Let them know your love, Jesus. Touch them. And we pray for every people who are watching this, Jesus. Bless them. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिताजी। आमेन, 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 आमेन। हमारे पास सारे प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर सुना है, और इस समय में प्रभु बहुत सारे अद्भुत कार्य आपके जीवन में कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद बुझिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने हमारे प्रार्थना को सुना है प्रभु, और उसका उत्तर दीजिए प्रभु, उसका उत्तर दे दिए। इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन। यीशु मसीह के नाम से आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। यीशु ने हमारे सारे प्रार्थना को सुना है, और आपके जीवन में यीशु जो जो चंगाई आपने चाहते थे, जो जो छुटकारा आप चाहे, उस चंगाई और छुटकारा को देंगे, और उस आशीष से आपको भरेंगे। आमेन, हालेलुया। जो वचन सुने थे उस वचन को ना भूलिए। आपके पाप की क्षमा के बिना, आपके जो जो पाप है करे थे, उस पाप को जब भी यीशु परमेश्वर क्षमा करेंगे, तभी ही आपके जीवन में प्रभु का आशीष हो सकता है। आमेन, हालेलुया। अभी भी हम कुछ सूचना को सुनने जा रहे हैं। पहला सूचना है कि नया साल की प्रतिज्ञा सभा, प्रॉमिस मीटिंग, इस अगले साल 1 तारीख, जनवरी 1 तारीख को, गुरुवार को, इस नालुमावड़ी परमेश्वर के तंबू में नए साल की प्रतिज्ञा सभा हो रही है। इस प्रार्थना का लाइव अनुवाद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में उपलब्ध है। अगर आपको आप आ सकते तो इस सभा में हमारे साथ आप आकर नए साल की प्रतिज्ञा में आप भाग ले सकते हैं। वो जो है जनवरी 1 तारीख को, गुरुवार को, दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। इसका अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो नंबर दिया है उस नंबर में आप संपर्क करिए। और अगला सूचना है हमारा जो आपका अद्भुत समय, ये कार्यक्रम प्रथम खबर टीवी में और ईश्वर टीवी में हम प्रस्तुत करते हैं यीशु छुड़ाता सेवका के द्वारा। प्रथम खबर टीवी में प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक इस आपका अद्भुत समय, ये कार्यक्रम उसमें प्रस्तुत होगा। और ईश्वर टीवी में रात को 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक ये अद्भुत पर्व का, ये आपका अद्भुत समय, इस कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इसको देखकर आप प्रभु का आशीष पाइए। और हमारा जो जीसस रिडीम्स का हिंदी यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर आप बहुत सारा परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। उसमें यीशु के साथ चलना, हर सुबह 5 बजे ये छोटा सा एक वीडियो है, उसमें भाई मोहनसी लासरस आपके साथ
प्रभु का वचन शेयर करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसमें आप भाग ले उसको देख सकते हैं और प्रभु का आशीष पा सकते हैं। और है आइए प्रार्थना करें। इस आइए प्रार्थना कार्यक्रम में हम सब मिलकर देश के लिए और देश में जो बच्चे हैं जो है लोग वो प्रभु को जानना चाहिए, उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु का वचन है वो हर शनिवार और रविवार को शाम 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक वो प्रस्तुत होगा। उसको आप देखकर प्रभु का आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। और एक सूचना है नाके की उपवास प्रार्थना, उस आप स्क्रीन में देख सकते हैं। प्रति महीने के अंतिम शनिवार को ये नाके की उपवास प्रार्थना नालमावड़ी परमेश्वर के तंबू में होगा। इस प्रार्थना आपके लिए लाइव ट्रांसलेशंस के लिए, अनुवाद के लिए अंग्रेजी और हिंदी में, कन्नड़ में, तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध है। आप आकर इसका लाइव अनुवाद का उपयोग कर सकते हैं। इसका एड्रेस उसमें दिया है, उस स्क्रीन में आप देखिए। अगर आपको कुछ अधिक उसके बारे में जानकारी चाहिए तो जो नंबर दिया है उस नंबर में आप संपर्क कर आप पूछ सकते हो। आखिरी है, आप इस कार्यक्रम के द्वारा अगर आपके जीवन में परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य किए रहेंगे तो हमें आपका टेस्टिमनी, आपका गवाही को हमें बता सकते हैं। वो है इस नंबर 04435454545। और एक बार बोलता हूँ 044354545 एंड 45। या तो जो ईमेल आईडी है prayer@jesusredeems.org, इसमें भी आपका जो गवाही है, आपके जीवन में यीशु जो छुटकारा दिए हैं उसको आप हमें कॉल कर बता सकते हो। अगर आपको प्रार्थना निवेदन भी भेजना हो तो आप इसमें भेजिए, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना कर इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। आइए। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु इस समय में आपने हमारे साथ बात की है और हमारे प्रभु जीवन में जो समस्या थी उस समस्या को आप निकाल कर हमारे जीवन को प्रभु आपने एक नई जीवन आपने हमें दिए है। इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके हाथों में सौंपते प्रभु। और प्रभु जो है प्रभु, जो कमी घटी है उस कमी घटी को आप पूरा कीजिए। हमें आज आशीष कीजिए प्रभु, और हमसे बात कीजिए और हमें आशीष कीजिए। आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस कार्यक्रम के द्वारा आप आशीष पाए रहेंगे। अगले हफ्ते इस कार्यक्रम में हम मिलेंगे, तब तक प्रभु का कृपा आपके साथ मिलेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।